बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है ना, ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी ये क्या होती है? देखो, आपने इस बात को पढ़ा है कि भी किसी भी नंबर x का जो मॉडुलस होता है, ठीक है ना, किसी भी x नंबर का जो मॉडुलस होता है, इसको क्या कहेंगे हम? मॉडुलस ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मॉडुलस ऑफ x। किसके इक्वल होता है ये? प्लस ऑफ दैट x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इफ x इज पॉजिटिव। एंड मॉडुलस ऑफ x होता है माइनस ऑफ x इफ x इज नेगेटिव। अगर आपका x जो मॉडुलस के जिसका आप मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हो वो नेगेटिव है तो माइनस ऑफ दैट x उसका मॉडुलस होगा, और अगर वो x पॉजिटिव है तो प्लस ऑफ दैट x उसका मॉडुलस होगा। एग्जांपल क्या है बेटा कि मान लीजिए 5 है, इसका मॉडुलस क्या होगा? अब मैं ऐसे x का मॉडुलस कैलकुलेट कर रहा हूं जो 5 क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर आपका x पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस क्या होगा? प्लस ऑफ दैट x, मतलब +5। और अगर मैं -5 का मॉडुलस कैलकुलेट करता हूं तो मैंने क्या कहा है? किसी x का मॉडुलस माइनस ऑफ x होगा अगर वो x नेगेटिव है। अब यहां पर जिस x का मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं वो x नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ दैट x मतलब +5। इसका मतलब मॉडुलस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। कभी भी आउटपुट आपको मॉडुलस की नेगेटिव नहीं मिलेगी। अब ये मॉडुलस कब कैलकुलेट होता है? जब आपको अंदर वाले नंबर का ये पता हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें तभी ओपन कर सकते हैं, मतलब x का मॉडुलस कब कैलकुलेट होगा? जब आपको ये पता होगा कि वो अंदर वाला नंबर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तभी आप इस x के मॉडुलस के आउटपुट लिख सकते हैं। अब यहाँ मुझे 5 अंदर पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस प्लस ऑफ 5, और अगर नेगेटिव अंदर तो माइनस ऑफ -5, मतलब माइनस ऑफ x दैट इज प्लस ऑफ x। तो इफ अंदर वाला नंबर पॉजिटिव तो प्लस ऑफ दैट x आउटपुट हो जाएगी, अंदर वाला नंबर नेगेटिव तो माइनस ऑफ दैट x मॉडुलस ऑफ x की आउटपुट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, सोचो आप। सबसे पहले बेसिक से बात करते हैं। किसी भी नंबर x का जो मॉडुलस है दैट इज लेस देन a। ठीक है, मतलब किसी x नंबर का मॉडुलस किसी a नंबर से छोटा है। फॉर एग्जांपल मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 5। इसका क्या मतलब है? ठीक है, कि x नंबर का जो मॉडुलस है, अब इसका देखो सॉल्यूशन लिखें। ये क्या है? मॉडुलस इनइक्वालिटी है। ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये नंबर लाइन है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। इसका सॉल्यूशन कौन होगा? अब हम मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, x के मॉडुलस का मतलब पढ़ लिया हमने। किसी x नंबर का मॉडुलस a से छोटा, दिस इज मॉडुलस इनइक्वालिटी। इसका मतलब इस इनइक्वेशन का जब आपसे सॉल्यूशन पूछेगा तो इसका सॉल्यूशन कौन होगा बेटा? वो x की वैल्यू जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वो x की वैल्यू, जिन x की वैल्यू का मॉडुलस किससे छोटा हो? 5 से छोटा हो। अब आप खुद सोचो कि भाई नंबर लाइन पर वो कौन सी x की वैल्यूज हैं जिनका अगर हम मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो 5 से छोटा आएगा। तो बताइए, नंबर लाइन पर ये जो वैल्यू है -5 से लेकर 5x एक्सक्लूडिंग -5 और 5, ये जो वैल्यू है ये इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है ना, जितने भी नंबर आते हैं इसके बीच में 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर हैं, इन नंबर में किसी भी नंबर का आप मॉडुलस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। -4 का मॉडुलस क्या आएगा? 4, 5 से छोटा है। -3 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? +3, 5 से छोटा है। +3 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? +3, 5 से छोटा है। इसका मतलब आपके पास वो x जो -5 से 5 के बीच में है, ना -5x है ना +5 है, ये जो x है आपके -5 से 5 तक एक्सक्लूडिंग -5 एंड 5, इनका मैग्नीट्यूड 5 से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन कौन हुआ? वो सारी x की वैल्यू जो -5 से बड़ी है और 5 से क्या है? छोटी है, वही इसको क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। मतलब वो कौन सी x की वैल्यू है जिनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो 5 से छोटा आएगा। तो वैल्यू कौन होंगी? -5 से 5 के बीच में जितनी भी रियल वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का मतलब -5 से 5 के बीच में जितनी रियल वैल्यूज हैं, इनका मैग्नीट्यूड 5 से क्या होगा? छोटा। लेकिन ना तो -5 हमारे सॉल्यूशन में आएगा ना +5। दूसरी बात, अगर मॉडुलस ऑफ x है
ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू ए है, तब क्या होगा, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब, हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, वो एक्स की वैल्यू जिनका मॉड्यूलस या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो बताइए नंबर लाइन पर वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनका मैग्नीट्यूड या तो 4 है या 4 से छोटा है। वो वैल्यू कौन है, -4 से लेकर 4 तक, लेकिन इसमें -4 और 4 आपका क्या है, शामिल है। अब ये वो एक्स की वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू थी जो इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन थी। तो हमने दो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ी, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन ए और मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसका मतलब जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब ग्रेटर देन 5 की बात करिए, इसका सॉल्यूशन कौन आएगा, वो एक्स की वैल्यू जिनका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा होगा। अब बताइए नंबर लाइन ये आपके पास है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ये ओरिजिन है, ये 5 है, ये -5 है। इस नंबर लाइन पर वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा होगा। अब इस नंबर लाइन पर वो वैल्यू जिनका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा होगा, वो वैल्यू कौन होंगी, छोड़ के 5 को 5 से बड़ी वैल्यू और छोड़ के -5 को -5 से छोटी वैल्यू। अब इस दायरे में जितनी भी एक्स की वैल्यूज है, -5 से छोटी वैल्यूज, -5 शामिल नहीं है, और 5 से बड़ी वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं इनका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा आएगा। तुम 5 से आगे वाली वैल्यू और -5 से पीछे वाली वैल्यू, 6 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए, 5 से बड़ा है, 7 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए, 5 से बड़ा है, -6 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, 5 से बड़ा है, -7 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, 5 से बड़ा है। तो वो वैल्यू जिनका मैग्नीट्यूड 5 से बड़ा है वो वैल्यू कौन है, x ग्रेटर देन कितना, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -5 यूनियन ऑफ 5 टू इंफिनिटी। ये वो x की वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। दूसरी बात, फोर्थ केस कि मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब सच दैट मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब वो x की वैल्यू इसका सॉल्यूशन है जिसका मैग्नीट्यूड 5 या 5 से बड़ा है। तो इस नंबर लाइन पर -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक 5 मैग्नीट्यूड किसका आएगा, 5 का या -5 का। तो 5 से बड़ा तो 5 और 5 से आगे वाली वैल्यू, 5 से बड़ा तो -5 और -5 से छोटे वाली वैल्यू। यहाँ पर आपका -5 भी सॉल्यूशन में है और 5 भी सॉल्यूशन में है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो जाएंगी। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -5 यूनियन साथ साथ 5 से लेकर इंफिनिटी तक की वैल्यू। तो ये हमारे पास 4 मॉड्यूलस इनइक्वालिटी हैं भी, किसी भी नंबर का x का मैग्नीट्यूड a से छोटा, a या a से छोटा, a से बड़ा, a या a से बड़ा। तो ये हमारे पास 4 बेसिक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी हैं जिनका आपको सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आती है, यही 4 हैं मॉड्यूलस के अंदर, आपको इन चारों को समझना है। अगर इन चारों में से किसी भी टाइप की इनइक्वेशन मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पूछता है तो आपको डायरेक्ट यूज कर देना है इनको। अब तुम एक बात बताओ कि अगर मान लीजिए वो ऐसा लिखता है कि x माइनस a का मॉड्यूलस ग्रेटर देन या लेस देन b, ठीक है ना, या लेस देन r, कोई भी पॉइंट लिख लो आप, इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो यहां x की जगह कौन काम कर रहा है, x माइनस a, ठीक है। अभी आपने सॉल्यूशन लिखा था कि मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन a, इसका सॉल्यूशन मतलब किसी भी x नंबर का मैग्नीट्यूड अगर उस नंबर a से क्या है, छोटा है, इसका मतलब वो x जो होगा वो क्या होगा, या तो -a से बड़ा या a से क्या, छोटा। यही क्या था ना कि भाई x का मैग्नीट्यूड 5 से छोटा, तो x किसके बीच में आएगा, -5 से 5 के बीच में, क्योंकि -5 से 5 के बीच में जो भी वैल्यूज है उनका मैग्नीट्यूड 5 से छोटा होगा। अब अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन a है तो x क्या होगा, -a से a के बीच का नंबर। अगर मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन a है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन -a, मतलब a से बड़ी वैल्यू और -a से छोटी वैल्यू, ये आपने पढ़ा है अभी, ठीक है। अगर यहां इक्वल टू है तो यहां भी इक्वल टू आ जाएंगे। अब देखो अगर x माइनस a का मॉड्यूलस लेस देन r है
इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस ए की वो वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर x की जगह कौन है, x माइनस ए की वो वैल्यू जिनका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस r से छोटा। तो अगर x माइनस ए की वो वैल्यू इसका सॉल्यूशन होंगी जिनका मॉड्यूलस किसी नंबर r से छोटा, तो वो x माइनस ए की वैल्यू किसके बीच में होंगी, माइनस r से r के बीच में। ये तो हमने पढ़ लिया अब कि भाई किसी भी नंबर x का मैग्नीट्यूड अगर a से छोटा है तो वो x किस में बीच में होगा, माइनस a से a के बीच में। किसी नंबर x का मैग्नीट्यूड a से बड़ा है तो वो x आपका a से बड़ा होगा, माइनस a से क्या होगा, छोटा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जो माइनस a से a के बीच की वैल्यूज हैं छोड़ के माइनस a से a को। और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जो वैल्यू a से बड़ी है और माइनस a से छोटी है छोड़ के माइनस a से a को। ये तो हमने किया है अभी। तब x माइनस ए का मैग्नीट्यूड अगर r से छोटा है तो x माइनस ए की वैल्यू माइनस r से बड़ी होंगी और r से क्या होंगी, छोटी होंगी। तो आपको यहाँ इससे आपको आगे वाले सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेने हैं। तो अगर इस तरीके की इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है तो पहले लिखिए, इसको दो पार्ट में लिख दीजिए। x माइनस ए लेस देन r, तो बेटा x इज लेस देन a प्लस r। x माइनस ए यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन r, तो अगर a इधर लाएंगे तो a प्लस r। x क्या होगा, ग्रेटर देन a प्लस r और लेस देन x माइनस ए माइनस आर है यहाँ पर, ठीक है ना, तो a माइनस आर। तो ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन a माइनस आर बट लेस देन a प्लस आर। ये आपकी कंबाइंड इनइक्वालिटी हो गई, इन दोनों के सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं। तो इस तरीके की इक्वेशन को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। आपको बेसिक आपको मैंने अभी बता दिया है, पहले हम इसी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, दो इनइक्वालिटी हैं, किसी x नंबर का मैग्नीट्यूड किसी नंबर से छोटा या किसी नंबर से बड़ा, तो किन x की वैल्यू पर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वो कहता है इसका सॉल्यूशन बताओ, x प्लस 1 का मॉड्यूलस 3 या 3 से बड़ा। तो इसका सॉल्यूशन तो बेटा वो x की वैल्यूज आएंगी जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब जो वो x की वैल्यू जिनके कोरस्पोंडिंग x प्लस 1 का मैग्नीट्यूड 3 या 3 से बड़ा आएगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। ये कौन सी है हमारी बात, दो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है, दोनों में से एक मिलेगी। अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन a है, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, ना लेस देन इक्वल टू माइनस a, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, लेस देन a है तो इक्वल टू लगाते हो तो आप इक्वल टू लगा दो, ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन इक्वल टू a। एक बात, मॉड्यूलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसका सॉल्यूशन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू माइनस a। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 का मैग्नीट्यूड 3 या 3 से बड़ा, तो वो x की वैल्यू जिस पर x प्लस 1 का मैग्नीट्यूड या 3 से बड़ा आएगा वो इसका सॉल्यूशन होंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x प्लस 1 का मैग्नीट्यूड a या a से बड़ा, तो x का मैग्नीट्यूड a या a से बड़ा, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे आप, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 एंड लेस देन इक्वल टू माइनस 3। अरे सीधी सी बात है, किस नंबर x का मैग्नीट्यूड 3 या 3 से बड़ा आएगा। अब नंबर लाइन पे खुद सोचो कि भाई किन नंबर का, किन x प्लस 1 नंबर्स का, अब x की जगह सारा टोटल क्या बोलेंगे हम, x प्लस 1, किन x प्लस 1 नंबर का मैग्नीट्यूड 3 या 3 से बड़ा आएगा। वो x प्लस 1 नंबर जो 3 या 3 से बड़े होंगे नंबर लाइन पर, या माइनस 3 या माइनस 3 से छोटे। तो यही तो कहा है मैंने। अब यहाँ पर आप इन दोनों को सोल्व कर लो अलग अलग करके कि भाई x प्लस 1 माइनस 3 या माइनस 3 से छोटा होगा या x प्लस 1 3 या 3 से बड़ा होगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x 2 या 2 से बड़ा है, माइनस 4 या माइनस 4 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या कर दिया मैंने, हाँ सही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या, 2 टू इंफिनिटी, और ये क्या है, x बिलोंग्स टू लेस देन माइनस 4, मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4, दोनों को कंबाइन कर दो तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4, छोटा इंटरवल पहले लिखो और x एंड यूनियन ऑफ 2 टू इंफिनिटी। ये आपकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इक्वल टू है तो आप यहाँ पर क्या कर दो, क्लोज लगा दो, क्योंकि 2 शामिल है, यहाँ पर माइनस 4 शामिल है तो माइनस 4 पे भी क्लोज लगा दो, यहाँ ओपन इंटरवल मत लगाइए, ठीक है। तो ये आपके पास इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। दो ही टाइप की इक्वेशंस है, आपको उनको डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है ना। इतना ही करेंगे हम पहले से बेसिक के पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट को अब अपने आप करेंगे आप।
सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये x 4 माइनस एक्स प्लस 1, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सोल्व 4 माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस 1 लेस देन 3। ठीक है, इस इनइक्वेशन को वो सोल्व करवाता है। कैसे करेंगे बताइए। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो तुम, इसका क्या मतलब है, 4 माइनस एक्स का मॉडुलस प्लस 1 लेस देन 3। इसका मतलब यही हुआ ना बेटा, 4 माइनस एक्स का मॉडुलस लेस देन 2। इसका मतलब यही हुआ 4 माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड इज लेस देन 2। अब हम इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि वो 4 माइनस एक्स की वैल्यू इसका सॉल्यूशन होंगी जिनका मैग्नीट्यूड 2 से छोटा है। तो किसी भी नंबर x का मैग्नीट्यूड अगर a से छोटा होगा तो वो x नंबर माइनस a से बड़ा होगा और a से क्या होगा, छोटा होगा। पक्की बात है। तो किन 4 माइनस एक्स की वो वैल्यू कौन है जिनका मैग्नीट्यूड 2 से छोटा होगा, 4 माइनस एक्स की जिन वैल्यूज का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 2 से छोटा होगा, 4 माइनस एक्स की वो वैल्यू माइनस 2 से बड़ी होंगी और 2 से क्या होंगी, छोटी। क्यों? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जिन x का मैग्नीट्यूड a से छोटा होता है वो x माइनस a से a के बीच में होंगे। तो 4 माइनस एक्स की किन वैल्यूज का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा होगा, जो 4 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 2 से 2 के बीच में होंगी। अब इन दोनों को आप अलग अलग कर दो। इसका मतलब 4 माइनस एक्स लेस देन 2, और यहाँ इधर वाली इक्वालिटी क्या है, 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 2। एक्स की वैल्यू निकालो आप, माइनस एक्स लेस देन माइनस 2, एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि माइनस एक्स ग्रेटर देन 4 उधर जाएगा तो माइनस 6, एक्स लेस देन 6। जब दोनों साइड नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, एक्स 2 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा, तो एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आया, एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 to 6। ये वो एक्स की वैल्यूज हैं जिन पे 4 माइनस एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो दो मॉडुलस इनइक्वालिटी हैं जिनको आपने डायरेक्ट यूज करना है और उसके बाद आप सोल्व कर लो। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब देखिएगा नेक्स्ट, 2 बाई एक्स माइनस 4 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्या कहता है वो, 2 बाई एक्स माइनस 4 का मैग्नीट्यूड ये है आपके पास, किससे बड़ा है, 1 से बड़ा, और x इज नॉट इक्वल टू 4। लेकिन x उसने मना कर दिया कि भाई x 4 नहीं है। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी a बाई b नंबर का जो मॉडुलस होता है वो मॉडुलस ऑफ a बाई मॉडुलस ऑफ b लिख सकते हैं आप। ठीक है, a बाई b का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ a बाई मॉडुलस ऑफ b लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 डिवाइड बाई ये क्या है, x माइनस 4 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1। अब x माइनस 4 आपका क्या नहीं है। अब देखो एक बात ध्यान रखिए, अब जैसे अगर यहां 2 बाई एक्स माइनस 4 होता, ठीक है, ग्रेटर देन 1, और नीचे 2 बाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 4 है, तो इन दोनों में क्या फर्क है। यहां पर ये जो चीज है बेटा, यहां x की कुछ भी वैल्यू रखो लेकिन दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये जो x माइनस 4 है दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो जब मेरे को डिनोमिनेटर कंफर्म हो, अब 4 तो है नहीं x, तो x मना कर रखा उसने, 4 नहीं है तो ये नॉन जीरो चीज है। अब 4 x की जगह 4 को छोड़ के बाकी कोई भी x रखोगे तो ये मॉडुलस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चीज से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं इनइक्वालिटी को, तो क्या इनइक्वालिटी अपने साइन को चेंज करेगी, नहीं करेगी। x माइनस 4 का मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर x नॉट इक्वल टू 4 के लिए, तो दोनों साइड मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, नॉन जीरो चीज है। तो इसका मतलब 2 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, तो x माइनस 4 का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, लेस देन 2। ठीक है ना। अब इसका हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर देंगे। इसका सॉल्यूशन कौन होगा, किन x प्लस 4 नंबर का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा होगा, x माइनस 4 वो नंबर जो माइनस 2 से बड़े होंगे और 2 से क्या होंगे, छोटे। अगर x की वैल्यू निकालनी है ना, तीनों साइड 4 जोड़ दो, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। आप तीनों साइड 4 जोड़ दो, पॉजिटिव चीज ऐड करने पर इनइक्वालिटी अपने साइन को चेंज नहीं करेगी, तो x आपका डायरेक्ट आ जाएगा 2 से लेकर कहां तक, 6 तक। तो ये वो x की वैल्यूज हैं जो आपकी इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, मॉडुलस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप मॉडुलस इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव चीज है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा, मैं सिर्फ उतना कर रहा हूं जितना सीबीएसई में हमारा काम चल जाएगा। सोल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई
मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस टू। ना तो x प्लस टू है और ना ही x माइनस टू है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा अगर x टू हो गया या माइनस टू हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगी। अब इसको सोल्व करना आपने, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को आप कैसे सोल्व करेंगे, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे करेंगे, मैं इसके अंदर बार बार मॉड्यूलस ऑफ x लिखा हुआ है उसको t लिख दूंगा, पहले इसको सोल्व करना होगा आपको। तो ये t, अब ये चीज पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, सिर्फ उसके अंदर से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये दोनों साइन रख सकता है, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक डिनोमिनेटर कंफर्म ना हो, ठीक है ना, हमारी सभी इनपुट्स के कोरस्पॉन्डिंग, तब तक आपने डिनोमिनेटर को इनइक्वालिटी के केस में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है। अब देखिएगा हमने t लिख दिया ना मॉड्यूलस ऑफ x की जगह, तो t माइनस वन बाई टी माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, दिस इज द रैशनल इनइक्वालिटी। तो पहले हम वो t की वैल्यू निकालेंगे जिस पर ये लेफ्ट साइड का रैशनल फंक्शन 0 या 0 से बड़ा होगा, वो हमने कल किया है। ऊपर वाले जितने फैक्टर है रैशनल फंक्शन में उनके जीरोस निकालो, तो t की वैल्यू 1, नीचे वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनके जीरोस निकालो उस रैशनल फंक्शन में, t की वैल्यू 2। अब क्या करेंगे आप, अब आप नंबर लाइन बनाइएगा, और ये जो t इज इक्वल टू 1 और 2 आए हैं, दो नंबर जिस पर ये रैशनल फंक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस नंबर लाइन पर लिख दीजिए। अब 2 से बड़ा नंबर रखेंगे तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, ठीक है ना, यहाँ नेगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव, आप चेक कर लेना अलग अलग इंटरवल के अंदर। अब 2 से बड़े पे पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव डिक्रीज किया और उसके बाद फिर आपका पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, ये रैशनल फंक्शन 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो कहाँ है, तो t आपके पास इसमें बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से, t पॉजिटिव कहाँ है, या तो इसमें और या इसमें, तो t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन ऑफ 2 टू इंफिनिटी। तो दिस इज द वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज ऑफ t फॉर व्हिच दिस रैशनल फंक्शन इज 0 या 0 से बड़ा। अब बताइए यहाँ पर इक्वल टू 0 भी है तो वो t की वैल्यू भी चलेगी जिस पर ये रैशनल फंक्शन 0 होगा। रैशनल फंक्शन 0 वहां होगा जहां इसका न्यूमरेटर 0 होगा, तो किस t की वैल्यू पर 0 और डिनोमिनेटर 1, तो क्या 1 आपके सॉल्यूशन में है, तो आप उस पे क्लोज लगा दीजिए, ठीक है ना। 2 के ऊपर क्लोज नहीं लगा सकते क्योंकि 2 पे तो अनडिफाइंड हो रहा है। अब देखो इसका मतलब t क्या आ रहा है बेटा, लेस देन इक्वल टू 1, या फिर t क्या आ रहा है, 2 से बड़ा, दो ही बात आती है। तो t की वैल्यू 2 आती है हमारे पास, दो तरीके की, जो 1 या 1 से छोटी है या 2 से बड़ी है। अब देखो हमें तो x का इंटरवल निकालना है, तो आप वापिस आप t के इस इंटरवल में x का मॉड्यूलस लिख दीजिए जिसको आपने t लिखा था, मॉड्यूलस ऑफ x को ही तो t लिखा था, तो आपने t लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको बताओ किन नंबर का x का मैग्नीट्यूड 1 या 1 से छोटा होगा, वो x नंबर जो -1 या -1 से बड़े होंगे लेकिन 1 या 1 से क्या होंगे, छोटे। दूसरा सॉल्यूशन t का क्या आता है, ग्रेटर देन 2, तो t का मतलब मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 2। वो x नंबर बताओ जिनका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा आएगा, तो वो x नंबर वो होंगे जो 2 से बड़े होंगे और -2 से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है ना। अब ये आपके पास टोटल रिजल्टेंट है, सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो -1 से 1, ठीक है, और उसके बाद क्या सॉल्यूशन आता है, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन ऑफ 2 टू इंफिनिटी। मतलब इस सॉल्यूशन को आप लिख सकते हो कि भाई ऊपर वाला तो क्या आ गया, -1 to 1 यूनियन ऑफ, ये क्या है, x ग्रेटर देन लेस देन -2, इसका मतलब -इंफिनिटी टू -2 यूनियन ऑफ x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। ये दोनों को क्लब कर दिया मैंने, समझ गए। तो ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है उसमें दो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है, दोनों का अपना अपना सॉल्यूशन कैलकुलेट करो, फिर कॉमन सॉल्यूशन बता दो, सेकंड क्वेश्चन कर दोगे। अब आपने आज ये 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना है। हमने बेसिक पार्ट सीखा है इसका।